मालती के कैरेक्टर्स को लेकर के जिस तरह से नेशनल टीवी पर बोला। कुनिका जी ने जाकर तान्या से कहा, मैं नहीं कहती हूँ कि लेस्बियन होना कुछ गलत है, बट मैं ये कह रही हूँ आपको क्या, मुझे वो बहुत गंदा लगा। शहबाज ने बोला मैं बहन की कसम खाता हूँ दरवाजा खोल दो निकल जाऊंगा। मेकर्स को इतना कुछ कह दिया, बहन की कसम खा ली, बाहर जाने को तैयार हो गए, दरवाजा खुल जाता तो तुम तभी माफी मांग लेते। तुम राशन नहीं ले रहे हो, तुम अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग देख रहे हो कितनी बड़ी है, और वो अगला कैप्टनसी ना ले। जब मृदुल को ऐसे निकाला गया तब क्यों नहीं कहा कि दिस इज अनफेयर? सबको पता है ना बाहर उसकी फैन फॉलोइंग क्या है, सबको पता है, तो क्यों नहीं स्टैंड लिया? जिस तरह से कुनिका ने टोन मारा कि मैं तो चलो कुछ दिनों की थी कैप्टन, तुम तो 1 घंटे की कैप्टन है। गेम का जो रुख है, जो ट्रॉफी का जो रुख है, वो गौरव की तरफ मुड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। फरहाना के बारे में क्या कहेंगे इस समय, जिस वे में वो जा रही है गेम में? हर साल ऐसा एक नमूना तो आ ही जाता है बिग बॉस शो पे, जो टीवी पे आता है, जो टीवी की बुराई करता है। ये जो बिग बॉस का जो फेम है ना, ये 4 दिन की चांदनी है। प्लीज ये सबको याद रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब ओवर हो गया तान्या का, क्योंकि ऑडियंस से भी कनेक्ट करके अपनी बातों को ऑडियंस या वो फेक लगता है कि भाई तूने दवा ली, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, तो मैं तेरे लिए अंडा बना देती हूँ, वो गंदा लग रहा है। आई एम श्योर मृदुल और अभिषेक के दिल में ये बात बहुत सालों तक बैठेगी, और ये टू गेट ओवर दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि वो ऐसे बाहर निकले। गौरव, अश्नूर, प्रणीत, ये 3 लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि ये प्योर विनर है, और इन तीनों में से ये जीतेंगे ना तो ये डिजर्व करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर में चल रहा है धमाल, और उस पर पूरी पैनी नजर रखने वाली हमारे साथ हैं टीवी स्टार काम्या पंजाबी जी। काम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैंने इसलिए पहले बोला पैनी नजर, क्योंकि आपका हर ट्वीट बहुत जेन्युइन होता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, और आप बहुत अच्छे से नजर रखती हैं। सबसे पहले आज के बारे में बात करना चाहेंगे। मुद्दा उठा, बड़ा मुद्दा उठा, कुनिका पर सवाल हुआ, मालती के कैरेक्टर्स को लेकर के जिस तरह से नेशनल टीवी पर बोला गया, पहला रिएक्शन आपका? मैंने आज का एपिसोड नहीं देखा, लेकिन कल जब एपिसोड में ये कुनिका जी ने जाकर तान्या से कहा खुसफुसा के, तो वो इतना खुसफुसाना भी नहीं था। वो बहुत गलत था, वो बहुत ही गलत था। मैं तो कहती हूँ कोई कैसा भी हो, किसी की जो भी है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। वो हम कौन होते हैं बोलने वाले? वो उनकी चॉइस है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। तुमको लगता है तो तुम अपने मन के अंदर रखो, तुमको लगता है तो तुम, मतलब आपको खुद को पता है कि आप नेशनल टेलीविजन पे हो, और आप एक ऐसी एज में भी हो कि आपको एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी वो मेंटेन करनी चाहिए। मैच्योरिटी है। आप खुद कहती हैं कि मैं दादी हूँ, मैं 60 साल की हूँ, जो भी। मुझे वो बहुत गंदा लगा कि आपने ऐसे सोचा ही नहीं कि वो, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, शायद अभी उसके माँ बाप देख रहे हैं, उसका भाई एक बहुत रेप्यूटेड इंसान है, उसकी अपनी एक इज्जत है। मैं नहीं कहती हूँ कि लेस्बियन होना कुछ गलत है, बट मैं ये कह रही हूँ आपको क्या, आप कौन होते हो बोलने वाले? मुझे ये लगता है, मतलब तुम कौन भाई, मैं खामखा। सो वो मुझे बहुत गंदा लगा, बहुत ज़्यादा गंदा लगा। और मैंने पर्पसली उस बारे में ट्वीट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिर मालती के बारे में ऐसी बातें होती रहे सोशल मीडिया पे भी शुरू हो जाए। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं लिखा, बट वो बहुत ही, इट वाज डिसअपॉइंटिंग। बट फरहाना ने और मालती ने भी कई बार ये वर्ड्स बोले हैं कि मुझे ना इसकी टाइप लड़कों टाइप की है, या आपने कई बार सुना होगा, बार बार ये कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा कहते हैं? देखो, वो जब एक कहती है तो वो एक दूसरे को कहती है। आप ऐसे पीठ पीछे जाकर आप किसी से गॉसिप कर रही हैं, बिचिंग कर रही हैं, वो गलत था। फरहाना और मालती तो एक दूसरे को चल हट गाली भी देती हैं और गंदगी भी करती हैं, फिर मस्ती में भी लड़ती हैं। तो वो तो यार, जब फेस टू फेस होता है बात अलग होती है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे एक लाइन क्रॉस हुई है। बट वो जैसे को तैसा था, एक दूसरे को 1 to 1 था। ये इट वाज नॉट गुड। दूसरा मुद्दा, गौरव की कैप्टेंसी। एक दिन, मतलब
1 घंटे की कैप्टनसी, सबसे पहले बताइए, हालांकि आपने लिखा, ट्वीट भी किया है, बट क्या कहेंगे आप, मतलब क्या गौरव ने गलत किया? बिल्कुल नहीं। कोई भी होता वो यही करता। हर कोई, चाहे ये तो 12th वीक है, ये अगर तीसरा हफ्ता भी होता ना, तब भी कोई भी होता वो यही करता। उस घर में इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो एक ऐसा इंसान जो इतने टाइम से कैप्टन बनना चाहता है, और हैट्स ऑफ टू गौरव के लास्ट वीक जो उसके साथ खुली चीटिंग की शहबाज ने, खुली चीटिंग, क्योंकि वो अमाल को, हाँ, अमाल को कैप्टन बनाना चाहता था। गौरव ने कुछ नहीं कहा, उसने नहीं कहा, उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तू बन रहा है ना, लेकिन ये चीटिंग है, एक्सेप्ट कर ले। सो वो, चाहे वो जो अभी तानिया कहती है मैं नहीं करती, मैं घर का राशन, अरे घर तुम्हारा घर थोड़ी है, ये गेम खेलने आए हो यहाँ पे, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है, जो ये घर है, घर की सहमति और घर का भलाई। कुनिका जी कहती है ये घर की अच्छाई, मैं घर का भलाई, दिस इज नॉट योर हाउस। जब उनका मौका है तो उन्होंने खुद अपना फॉलोअर्स, मतलब मैं इस बात पे भी शॉक्ड हो गई कि मतलब सोशल मीडिया फॉलोइंग इज सो इम्पोर्टेंट, कि आपको पता है कि आप 3-4 हफ्ते के बाद बाहर जाने वाले, तब देख लेना। इतने महान हो तो आप राशन ले लो ना। आपने क्यों नहीं लिया? तुम राशन नहीं ले रहे हो, तुम अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग देख रहे हो कितनी बड़ी है, और वो अगला कैप्टनसी ना ले, जो कि इतना डेस्परेट है। हाँ, मतलब वो क्यों ना ले? हर कोई लेता, ये मैंने लिखा भी कि हर कोई झपटता इस बात पे। ये अभी सब बहुत महानता की मूर्त बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, वो हर कोई लेता। मतलब तुमने कि आई वांट टू सी माय फैन फॉलोइंग, आई वांट टू सी माय इंस्टाग्राम, मतलब तब आपको नहीं कि हमारा घर और हमारे घर का राशन और अभी हमारे घर में सबकी भलाई, सबका पेट, तब नहीं समझ में आया। तब आपको चल रहा था। तो तुम अपनी फैन फॉलोइंग देखो, वो कैप्टनसी भी ना ले, जो कि गेम खेलना है। अरे हालांकि रोहित शेट्टी ने ये मुद्दा घर में उठाया वीकेंड के बारे में, और अमाल और शहबाज की क्लास लगाई और पूछा कि जब मृदुल और अभिषेक का एलिमिनेशन हुआ था, तब आपने क्यों नहीं कहा कि अनफेयर था? मैंने भी यही ट्वीट किया कि तब तो सारे चुप बैठे थे, तब तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इतना क्यों हल्ला मचा रहे हो कि शहबाज को चांस नहीं मिला, शहबाज को चांस मिला? भाई जब शहबाज ने चीटिंग की थी, या पहले भी बहुत सारी चीटिंग हुई है उस घर में, संचालक ने बहुत बार चीटिंग की है, तो बिग बॉस नहीं इंटरफियर करते हैं, वो नहीं करते। तो उन्होंने किया, तो तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो? उन्होंने जब कहा कि प्रणीत तुम डिसाइड करो कि कौन जाएगा, तब क्यों नहीं कहा दिस इज अनफेयर? जब मृदुल को ऐसे निकाला गया, तब क्यों नहीं कहा कि दिस इज अनफेयर? सबको पता है ना बाहर उसकी फैन फॉलोइंग क्या है, सबको पता है, तो क्यों नहीं स्टैंड लिया? क्यों नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनफेयर, तब क्यों नहीं किया? चलो अमाल ने कहा मैं अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा, फेयर इनफ, तुम दोस्त के लिए, बाकी सबका क्या जो भीड़ में घुस गए, बाकी सबका क्या जो बिल्कुल एकदम कुनिका जी आ गई कि ये बोलने के बाद कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज, खाली ये कैप्टन बदल जाएगा तो व्हाट्स द पॉइंट, उसके बावजूद भी उन्होंने चेंज किया। तो जब तुम सहमत हो कि गौरव ने सही किया, तो फिर तुमने क्यों अपना कैप्टन चेंज किया? और बहुत बढ़िया किया बिग बॉस ने, सालों तुम सब नॉमिनेटेड ही रहो, बहुत बढ़िया किया बिग बॉस ने कि चलो तुमको ये ना, तुम सब नॉमिनेटेड हो, कैप्टन चेंज हो गया, तुमको अनफेयर लग रहा है ना, लो कैप्टन चेंज हो गया, तुम सब के सब नॉमिनेटेड हो। सो ये जो चीज़ है, ये जो फेयर अनफेयर का जो नारा लगा रहे थे, तो ये गेम ऐसा है, ये घर ऐसा है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ फेयर अनफेयर कुछ नहीं होता। हम भी बाहर बहुत बार ट्वीट करते दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ अनफेयर, बट वी डोंट गो ऑन सेइंग कि ओ मेकर्स ने ये कर दिया, मेकर्स ये, वो नारा नहीं लगा रहे हम, क्योंकि हमें पता है कि ये गेम ही ऐसा है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कभी भी कुछ भी होगा, तुमको परवड़ता है तो आओ, नहीं परवड़ता है मत आओ, है ना, आने के लिए सब तड़पते हैं अंदर, और ये डिसीजन बिग बॉस का है। तो तुम क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? लो रहो सब नॉमिनेटेड। वो झटका तो सबको लगा कि ओ शिट, सबकी शक्ल से ना एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि को लगा कि हमने हल्ला मचा दिया लेकिन हम फिर भी नॉमिनेटेड है, तो अब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, शहबाज के साथ अनफेयर हुआ इसलिए हम स्टैंड ले रहे हैं। ये सिर्फ इस चक्कर में इन लोगों ने कर दिया है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई इन लोगों को ये स्टैंड लेने की कोई मूर्त बन रहे हैं, सच्चाई और देवता बन रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से स्टैंड लेना है कि यू नो
किस तरह से शहबाज ने बोला मैं बहन की कसम खाता हूँ दरवाजा खोल दो निकल जाऊंगा, अमाल ने बोला मैं तो बिग बॉस अगर Makers- खोल देते ना दरवाजा तब मजा आ जाता। या बट मेकर्स को बोलना, क्रिएटिव्स को बोलना, चैनल्स को बोलना कि तुम अनफेयर हो सारी बातें, तो आप जब देख रहे थे ये आपको कैसा लगा, मन में क्या चल रहा था आपके? मुझे बहुत हंसी आई। मुझे लगा जब लास्ट वीक ही तुमने चीटिंग की थी और खुली चीटिंग की थी, एग्जैक्टली। तब तो अब गौरव नहीं रोया, वो नहीं रोया। आज तुम्हारे साथ हो गया, बिल्कुल ना टिट फॉर टैट मिल गया, तो तुम्हारा इतना रोना निकल गया एक कैप्टनसी के लिए, इतना रोना निकल गया हद से ज़्यादा। मतलब बाप रे, मेकर्स को इतना कुछ कह दिया, बहन की कसम खा ली, बाहर जाने को तैयार हो गए, दरवाज़ा खुल जाता तो तुम तभी माफ़ी मांग लेते। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर और इनसिक्योरिटी नज़र आई कि मैं नॉमिनेट हो गया हूँ। पता नहीं वो चीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आई और इसलिए इतना हल्ला मचा हुआ था। अगर ये होता कि भाई तुम्हें इम्यूनिटी मिल रही है लेकिन कैप्टन है, तो उसको चल जाता। जिस तरह से कोनिका ने टोन मारा कि मैं तो चलो कुछ दिनों की थी कैप्टन, तुम तो 1 घंटे के कैप्टन हो, इससे आप कैसे देखो? हालांकि गौरव बहुत कुछ झेल के भी नहीं बोल। मुझे ये लगा कि ये जो 1 घंटे का कैप्टन बना है और आप लोगों ने जो कैप्टनसी छीनी है वो आपको बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि अब जो गौरव है वो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं और अब बहुत सारे लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ जुड़ चुकी है और बहुत सारे लोग अब उनको सही मान रहे हैं। और मुझे तो गौरव हमेशा से ही बहुत सही और बहुत डिग्निफाइड लगा है, बहुत ही तमीज़ वाला। उसने कोई गंदगी नहीं की, उसने किसी को गाली नहीं दिया, उसने किसी की माँ और माँ बाप या भाई बहन को बीच में नहीं लाया है। सो वो मुझे बहुत डिग्निफाइड और गौरव मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो आई थिंक अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गौरव बहुत अच्छे लगेंगे और मुझे लगता है कि गेम का जो रुख है, जो ट्रॉफी का जो रुख है, वो गौरव की तरफ मुड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो 1 घंटे में लोग ने कैप्टनसी छीनी है, ये इन सब को बहुत भारी पड़ेगी। बट जैसे रोहित शेट्टी ने बोला गौरव को कि आज का जो गौरव है वो ये सही रियल रूप है या जो पहले गौरव था, ये सवाल उठाया गया और घर वालों आपने ये सवाल ही गलत है। आपको क्या लगता है जब उसको इतनी उंगली करेंगे और इतना ज़्यादा उसको पोक करेंगे तो क्या बोलेगा नहीं? क्या आपको क्या लगता है बैठा रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। बोला उसने तो पहले का रूप अभी का रूप, मतलब पहले इतना ट्रिगर नहीं हुआ, अभी हुआ है। तब भी उसने एक लाइन जो है वो क्रॉस नहीं की है, उसने वो तमीज़ मेंटेन की है, उसने वो डिग्निटी मेंटेन की है। तो पहले का गौरव अभी का गौरव मुझे ये समझ में ही नहीं आया। तो मतलब आप क्या चाहते हो? वो नहीं बोलता तो आप बोलते हो आप तो भूस हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। अब वो बोल रहे तो कहते पहले का सही है। क्या भाई, पहले का भी सही है और अभी का भी सही है, क्योंकि एक लिमिट के बाद, एक हद के बाद इंसान बोलेगा ना, वो फटेगा। लेकिन उस आदमी की तमीज़ तो देखो कि वो एक गंदगी के लेवल पे गया नहीं, जबकि कितना गंदगी किया है सबने, कितना कुछ कहा। मतलब तो फिल्म के डायलॉग आ गए, भस्म हो जाओगे और ये हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या। ये वो ऐसी कोई लाइनों की जरूरत नहीं थी। मतलब ठीक है आपने बोला, लेकिन फिर से रिपीट भी किया, वो दैट वाज टू मच। ऐसा लगे एक डायलॉग याद करके आए हैं वो जो बोल रहे हैं। पर मुझे बहुत सही लगा अमाल भी, जब अमाल ने कहा कि नहीं कोई भी होता झपटता। ये बात पे मुझे अमाल बहुत सही लगे कि वो ही इज एक्सेप्टिंग कि कोई भी होता। सबने कहा, सारे लोगों ने कहा, फरहाना ने बोला सही किया वो कैप्टन। हाँ, सबने बोला। अचानक सब पलट गए। हाँ, जब अचानक सब पलटे, जब अमाल ने उठाया सवाल, क्योंकि उनको लगा कि शायद कुछ हो जाए, शायद हम व्हाटएवर जो भी उन्होंने सोचा होगा। बट वो तो ये जो बिंदास जो बोलने वाली बात है वो अमाल ने बोली कि अब हर कोई ये करते, हर कोई वो तान्या, कुनिका और इन लोगों ने ये कहा कि भाई नहीं हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। इवन मालती को ऐसा लगता है कि प्रणीत ऐसा नहीं करता या वो ऐसा नहीं करती, वो सब अपने आप को पागल बना रहे हैं। लेकिन ये अमाल की बात अच्छी है कि वो जो बोलता है मुंह पे बोलता है, वो बिंदास बोलता है। कभी कभी लाइन भी क्रॉस हो जाती है, बट ही इज मुंह फट, ही इज बिंदास। बट गौरव हमेशा ये कहते रहे हैं कि मेरी डे 1 से जो मेरी दोस्ती थी या जब मैं ऐसा हूँ, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ और इनकी जो टीम है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बदली है। एक समय कोनिका, फरहाना बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मालती की भी नहीं पढ़ती थी, आज तीनों एक मुहूर्त, तीनों देवियाँ एक साथ में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गेम। और यही बात वो बार बार कह रहे हैं गौरव
कि मैं स्टार्ट से जिसके साथ था, जिनके साथ नहीं था, वो वैसा ही सब कुछ है। आप क्या कहोगे इसमें? सी उस घर में रिश्ते रोज़ बदलते हैं, वहाँ कभी कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो इस बारे में मुझे कोई बुरा या गलत नहीं लगता। और अगर गौर कहता है मैं डे वन से साथ में हूँ, तो आई थिंक उसकी एक बहुत अच्छे उन लोगों की सबकी दोस्ती Positive, है, yeah. जो चाहे टास्क में कुछ हो जाए या कहीं पे भी कुछ हो जाए, वो टूटी नहीं है दोस्ती, यू नो। जब आई थिंक वो कुछ कैप्टन बनाने वाली बात आई थी, तब अशनूर को कैप्टन बनाया था और गौरव को उस टास्क में से बाहर हाँ। निकाल दिया था अभिषेक ने। तो वो गौरव का बड़प्पन था कि उसने कहा कि नहीं, इट्स ओके, अपनी टीम की बन रही है। अपने लोग। सो इन लोगों की बॉन्डिंग ऐसी है कि वो मुश्किल समय में भी नहीं टूटी। लेकिन वो घर ऐसा है, वहाँ पे रोज़ रिश्ते बदलते हैं, वहाँ पे जो आपको थोड़ी देर के लिए भी अपना बन जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक उस मामले में आई वुड अग्री विद एवरीबडी। अब जिनकी दोस्ती शुरू डे वन से एक रही है वो भी ठीक है, जिनकी दोस्तियाँ बदली है वो भी ठीक है। फरहाना के बारे में क्या कहेंगे इस समय, जिस वे में वो जा रही हैं गेम में, गौरव को जिस फाइट में उन्होंने औरत और तू है कौन, है ना, तुझे मैंने कभी टीवी पे देखा नहीं है, जब इस तरह का मुद्दा आता है, बीइंग एन एक्ट्रेस, वो भी टेलीविजन स्टार, मन में क्या क्या लगता है कि क्या जवाब दूं? हर साल ऐसा एक नमूना तो आ ही जाता है बिग बॉस शो पे, जो टीवी पे आता है, जो टीवी की बुराई करता है, जो टीवी को नीचा दिखाता है। एक तो ऐसा आ ही जाता है, लेकिन टीवी पे आए हैं अपने आप को बड़ा बनाने, अपने इंस्टाग्राम को बड़ा बनाने। और तो हर साल ऐसा एक आ ही जाता है, गुस्सा आता है। ये कहते हैं क्या ही बोले इनको, ये बाहर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो बिग बॉस का जो फेम है ना, ये 4 दिन की चांदनी है। प्लीज़ ये सबको याद रखना चाहिए, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। ये आप भी 6 महीने के बाद सीधा नेक्स्ट सीजन की बातें शुरू हो जाएगी, आप सब पुराने हो जाओगे, सब भूल जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। अभी आप बाहर निकलोगे, आप 3 महीने फुल ऑन एंडोर्समेंट्स करोगे, इवेंट्स करोगे, कब किसी को शायद कोई एक ऐसा होगा जिसको कोई अच्छा शो भी मिल जाएगा, किसी को शायद कोई अच्छी फिल्म है, बट ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खूब काम करते हैं और खूब आगे बढ़ते हैं। और ये जो बिल्कुल जो ये क्रेज़ है ना, जो ये फेम है, ये कुछ टाइम का रहता है, ये हमेशा नहीं रहता है, ये फेड आउट होता है, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आएगा फिर उनका क्रेज़ शुरू हो जाएगा। तो ये इट्स नॉट परमानेंट। लेकिन आपकी अच्छाई, आपकी डिग्निटी, आपकी तमीज़, आपका प्रोफेशनलिज्म, यही सब काम आने वाला है। जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें मेंटेन की, वो रेगुलर काम करते आए तो हैं। फरहाना का आपको कैसा लगता है? मतलब फरहाना को लास्ट आज भी रोहित ने बोला बस आप अच्छा करो, बट आपकी जुबान पर कंट्रोल करो। मुझे भी यही लगता है कि उसकी ज़बान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बहुत क्लियर रहती है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार तानिया जब अपनी राम कहानी सुनाती है, वो अमाल के बारे में बैठ जाती है बोलने के लिए चीज़ें, तब वो बहुत खुले तरीके से बोल देती है कि डोरमेट मत बनना उसका। तो मुझे सुना और रही तू मुझे सुना रही है कि ऑडियंस को सुना रही है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उस वक्त फरहाना। जब उसने नीलम का लेटर भी फाड़ा था, तब मुझे सही लगी थी। वो गेम था, गेम है, टास्क है, उसने किया। यहाँ पे कोई वो थोड़ी घर घर थोड़ी ना खेलने के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत सारी जगह फरहाना बहुत अच्छी लगती है। वो ज़बान में मार खाती है, वो ज़बरदस्ती लड़ाइयाँ करती है, वो रोज़ लड़ती है विद डेविल स्माइल। वो बैठे बिठाए वो ऐसी बैठी रहेगी, कोई क्रॉस होएगा उसको कुछ बोल देगी, और उंगली कर देगी, वो हंसेगी, वो झगड़ा रोज करती है। तो वो इस घर के लिए एप्ट है, बहुत बहुत सही कंटेस्टेंट है, लेकिन थोड़ा अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। अदरवाइज मुझे फरहाना बुरी नहीं लगती। तानिया स्टार्ट से डे वन से ही घर के अंदर तो चर्चा में थी, घर के बाहर भी ट्रेंड करती हैं, चाहे वो अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए। एक समय था जब सलमान ने खुद ये बोल दिया, एक डैश डीप वर्ड यूज हुआ, आपने वो देखा होगा कि अब तुमने तो देश को इतना बना दिया डैश डैश डैश। आपको क्या लगता है कि अब ओवर हो गया तानिया का? क्योंकि अब लोग नहीं पचा पा रहे हैं, जो बोलती हैं बातें वो अब नहीं लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। जब वो आई थी ना शुरू में, तो ऐसा लगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है, और इतनी सारी चीज़ें जो हो रही थी वो लग रही थी थोड़ी कमाल की और अलग था। सबको पता था फेक है, झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं। शायद बहुत सारे लोगों ने गूगल भी किया, पता भी किया कि ये सच बोल रही है कि झूठ। तो इट वाज एंटरटेनिंग, हार्मलेस था, करेक्ट।
वो चले जा रहा था। कुछ टाइम के बाद वो इरिटेटिंग हो गया, जैसे वो ताने मारने लगी कि पता नहीं वो शायद तेल वेल लगा रही थी किसी सिर पे, तो पहले तो हम तेल की फैक्ट्री डालेंगे, फिर हम इंडोनेशिया से मसाज करने वाला बुलाएंगे, ये वो। जब वो नीचा दिखाने लगी ना लोगों को ये सारी बातें करके, वहाँ गलत लगने लग गया। और फिर यही सेम चीज़ें जब रिपीट होने लगी वो थोड़ी इरिटेटिंग लगने लग गई। जहाँ उसने अशनूर को बॉडी शेम किया, वहाँ असलियत सामने आ गई, वहाँ आ गई असलियत सामने। तो आप चाहे बैठे बैठे राम 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 करते रहो, चाहे आप बोलो कि मैं मंदिरों के जाके वीडियो बनाती हूँ ये वो, भाई आपकी जो अंदर की जो इमेज है या आपका जो असलियत है, आपकी जो कहते हैं ना सीरत है, वो समझ में आ गई है कि आप वैसी ही कोई बोलते हैं ना कि बिल्कुल रिलीजियस इंसान और बिल्कुल भगवान को पूछने वाली और अच्छाई का साथ देने वाली, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक तू बच्ची तो बच्ची है ना, तो बच्ची के बारे में तू ऐसे बकवास कर रही है, चाहे बच्ची हो चाहे बड़ी हो, आप बॉडी शेम कर रहे हो, नेशनल टेलीविजन पे किए जा रहे हो। तो वहाँ तान्या मेरे लिए क्रॉस हो चुकी है। तो मुझे वो और उसके बाद बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें उसकी बहुत मुझे खटकी है, बुरी लगी है। ऐसा लगा दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत नहीं थी। मतलब कोई चला गया, वो अब वो खुद विक्टिम बन रही है रो के और दिखा के मैंने नीलम को मैंने बहुत प्यार किया, मैंने सच्चा प्यार किया, मैंने ये किया। तो जब वो वहाँ या घर में थी तब कर लेती ना। तो ये सारी चीज़ें ना फेक दिखता है कि ये फेक है। और प्लस वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं, चाहे जो भी हो, और ऑडियंस से भी कनेक्ट करके अपनी बातों को ऑडियंस या वो फेक लगता है कि भाई तूने दवा ली, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, तो मैं तेरे लिए अंडा बना देती हूँ, ये बहुत फेक लगता है। तुम और जब अमाल उसको इतना ज़्यादा ये क्या है इसकी मेड है या पता नहीं क्या क्या वो बोले जा रहा था कि मसाज स्क्रब भी कर देती, ये भी कर देती, खिला भी देती, तुम्हारी आ गई। हाँ, तू स्टैंड लो ना अपने लिए, तुम बोलो ना। तुम वैसे तो बाकियों को बहुत कुछ बोल देते हो, तो तुमने क्यों नहीं बोला अमाल के लिए? यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ ना। तुम क्यों नहीं ले रहे हो स्टैंड? तो फिर वो फेक लगती है मुझे वहाँ पे कि देखो मैं तो नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती है, वो गंदा लग रहा है। आपके हिसाब से अमाल और तान्या की जो स्टार्टिंग में एक कनेक्शन दिख रहा था, लोगों को लग रहा था कि ये कुछ अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, या ऐसा कि उनके डैड ने भी शायद बोला कि हक जता रही है, लाइक कुछ अलग वे में हक जता रही है। क्या कहोगे आपको उस समय जब भैया एक मुद्दा आ गया, जब सलमान तो भाई बहन वाला मुद्दा बन गया, तो गेम पर असर पड़ा, या आपको क्या लगता है कि ये गेम स्ट्रेटजी है उसकी, ऐसा जब कहीं फंसती है तो ऐसा करती है? पता नहीं, ये तो मैंने इतना डीपली तान्या के बारे में तो नहीं सोचा, बट हाँ ये जो अमाल को जो पता चला ना, मुझे उससे अच्छा लगा। मुझे अमाल ऐसा नहीं है कि मुझे वो जो चीज़ें बोल देता है ना, वो उसके अलावा मुझे अमाल की गेम अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता है, मुंह पे है, जो सही लगता है वो बोल देता है, नहीं लगता नहीं बोलता है, ज़बरदस्ती की बातें नहीं करता, ज़बरदस्ती के फालतू के पंगे में नहीं पड़ता। एंड जब वो गाना गाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऑल ये सारी चीज़ें अच्छी है, बट वो जो उसकी जो वो बदतमीज़ी वाली चीज़ें आ जाती है ना, वहाँ पे वो थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि यार ये अगर नई चीज़ होती ना तो ही इज़ वेरी गुड। तो ये जब अमाल को जब तान्या के बारे में पता चला तो आई वॉज हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पता चलनी चाहिए, ये क्लैरिटी आनी चाहिए, ही शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो वो दैट आई फेल्ट नाइस। बट इतना मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा गेम को या अमाल की गेम को, बट हाँ तान्या की गेम को आई थिंक फ़र्क पड़ा है। तान्या की गेम को फ़र्क पड़ा है, और वो बिल्कुल ही एकदम देवदासी थोड़ी बन चुकी है। और वो बहुत बार इस बारे में बात भी करती हुई पाई गई है, जहाँ पे वो कहती है कि मैं इसको क्यों लाइक करूँगी और मैं उसको, तू कौन बोल रहा है तुझे? खुद ही बोले जा रही है। तो वो आई थिंक तान्या की गेम को फ़र्क पड़ा है, अमाल की गेम को नहीं। इससे पहले जो भी कंटेस्टेंट घर से बाहर निकले उन्होंने एक बात कही है कि
अमाल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, कई बार उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है जो कि शो में दिखाया नहीं जाता, और अमाल बहुत गालियाँ मिलने बके हैं और जो कि वो चॉप कर दिया गया है, या सलमान जब अमाल को डांटते हैं तो वो भी चीज़ें चॉप कर दिया। जैसे आवेज जब आए थे तो उन्होंने बोला कि हम मेरे सामने ही अमाल को डांटा गया था, अमाल रो दिए थे, बट वो चीज़ें दिखाई नहीं गई। क्या लगता है कि बायस्ड, क्योंकि इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि खुद आज रोहित ने भी बोला कि लोगों को ऐसा बाहर लग रहा है कि बिग बॉस तेरे लिए बायस्ड है, और तू खुद उल्टा बिग बॉस को बोल रहा कि फेयर गेम नहीं खेल रहा है। अभी देखो, अगर ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं तो देन आई डोंट नो, बट एक चीज़ तय है मेकर्स की कि उनको एंटरटेनमेंट जहाँ से मिलेगा वो वहाँ से निकालेंगे, उनको जहाँ से शो इंटरेस्टिंग बनेगा वो उसी रुख में मोड़ेंगे शो को, तो उनको जहाँ से एंटरटेनमेंट मिलेगा वो वहाँ से करेंगे। अब अगर ये सारी चीज़ें हो रही है और अमाल की तरफ बायस्ड है तो ये तो फिर हमें फिनाले में पता चलेगा, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा सब कुछ करेंगे। उनका मुद्दा बहुत क्लियर है, वो क्यों किसी को लेकर आएंगे और उसी को जिता देंगे, अनलेस कि उनको ये कि चलो अमाल के साथ हम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और ये हमको, वो तो वैसे भी कर सकते हैं, वो तो वैसे भी कर सकते हैं। सो आई डोंट नो, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं एज एन ऑडियंस ही देख रही हूँ, तो मुझे जो दिखाया जाता है मैं वही देख रही हूँ, और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो एपिसोड बड़ा हो रहा होगा, वो एपिसोड के लिए ज़रूरी नहीं होगा, या वट जो भी है, तो उनका कॉल है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर मानती हूँ कि उनको जहाँ से अगर उनको अमाल एंटरटेनिंग लग रहा है तो अमाल उस घर में है। जहाँ अमाल चुपचाप एक कोने में बैठ जाएगा तो वो क्यों उसको लाड़ प्यार करेंगे। बिल्कुल। अभिषेक और मृदुल का, इवन बशीर का जो बाहर होना लोगों को अभी तक नहीं पच पाया, और लोग ये कह रहे हैं कि बिग बॉस ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे लोगों को बाहर निकाल दे रहे हैं। बट आई थिंक बशीर का जो एविक्शन था वो वोटिंग की वजह से ही हुआ था ना। हाँ, वोटिंग की वजह से हुआ, तो आई डोंट थिंक सो मतलब वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, वो हाँ थोड़ा और लंबा, वो शॉकिंग था उनका निकलना। मुझे लगा था कि वो एंड तक आएंगे, टॉप 5 में तो एटलीस्ट आएंगे। 5 का मुझे नहीं पता, बट मुझे पता था कि वो लंबा रहेंगे, वो गेम में लंबा रहेंगे, क्योंकि दैट टाइम वाज टू अर्ली टू डिसाइड कि वो टॉप 5 में जाएंगे या कोई भी टॉप 5 में पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगा था वो लंबा रहेंगे गेम में। वो डेफिनेटली शॉकिंग था। बट जिस तरीके से जो कॉल लिया गया मृदुल और अभिषेक के एविक्शन का, वो बहुत शॉकिंग था। लेकिन हर साल ऐसा होता है, एवरी ईयर आप देखो ऐसा होता है, घर वाले डिसाइड करेंगे इसको रखना है कि नहीं रखना है, या अचानक से कुछ कैप्टन को दे देंगे, या अचानक लाइव ऑडियंस आ जाएगी, तो हर साल ऐसा होता है। मृदुल का मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और डेफिनेटली अभिषेक का भी लगा, फॉर श्योर लगा। ये दोनों का तो ऐसा लगा वो ऐसे नहीं जाना चाहिए कोई, ये होता है हर साल, लेकिन जब जो भी ऐसे जाता है ना, मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है कि ये ऐसे ना जाए। ऑडियंस निकाले तो फिर आपको लगता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, बिकॉज मैं उस घर में रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि दिल में बात बैठ जाती है और बहुत सालों तक बैठती है। तो आई एम श्योर मृदुल और अभिषेक के दिल में ये बात बहुत सालों तक बैठेगी, और ये टू गेट ओवर दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि वो ऐसे बाहर निकले। आपको मौका मिलेगा घर के अंदर जाकर के किसी को कुछ कहने का, तो वो कौन होगा और क्या कहना चाहोगे आप? हाय, वो तो मैंने सोचा नहीं है किसी को कुछ कहने का। क्या गौरव को, या फिर गौरव को तो मैं कहूँगी वेरी वेल प्लेड, और बहुत अच्छा खेल रहा है। मैं गौरव की तारीफ की, मुझे अशनूर अच्छी लगती है। अब बिल्कुल गौरव, अशनूर, प्रणीत, ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्निटी नहीं छोड़ी, लाइन क्रॉस नहीं की। कोई गाली भी देखे जाता है तो वो नहीं करते हैं, वो बहुत तमीज़ से करते हैं। चीखना चिल्लाना इज़ नॉट बदतमीज़ी, वो जब कई बार आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है सामने वाले को बताने के लिए कि भाई यू कैन नॉट डोमिनेट मी, या अंडर एस्टिमेट मत करो, इज़्ज़त से बात कर रहे हैं। तो ये 3 लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि ये प्योर विनर है, और इन तीनों में से ये जीतेंगे ना तो ये डिज़र्व करते हैं बिल्कुल जीतना। बाकी तो जनता का पता। और शहबाज को ज़रूर पूछूंगी कि जब तूने चीटिंग की थी तो तब गौरव तो नहीं रोया, तो तू अब क्यों रोया? तो जैसे कि ये गेम बिग बॉस का गेम है, यहाँ कुछ भी चलता है, तो फेयर अनफेयर की बातें तो यहाँ ना करो, ये ज़रूर बोलूँगी शहबाज को।
और फरहान बोलेंगे इतनी एनर्जी आती कहाँ से यार, रोज 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 ये। और मालती मुझे एक्चुअली थोड़ी सी मुझे लगता है उसका थॉट प्रोसेस जाता कहाँ है, मुझे वो कहीं मतलब ये क्या कर दिया, वॉकआउट करना। नहीं वॉकआउट तो चलो ठीक है, लेकिन जब उसकी जो डिसीजंस होते हैं, जो वो फैसले लेती है, जो वो अचानक से ये लगता है अभी ईस्ट में थी अभी वेस्ट में कैसे आ गई, वो समझ में नहीं आता। और वो जब वो एक्सप्लेनेशन भी देती है प्रणीत के साथ बैठ के, जब वो बात करती है वो कन्विंसिंग नहीं लगता कि भाई क्या बोल रही है, वो नहीं समझ में आ रहा है। कई बार वो बहुत सही भी बोलती है, लेकिन वो सिर्फ बहुत रेयर टाइम पे ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम मैं उसको बोलूँगी भाई बहन तू क्या बोलती है समझ में नहीं आता। और ये जो जनानी है और औरत है, ये सवाल सबसे पहले करूँगी कि भाई खड़ी है तेरे सामने जनानी, अब बोल क्या बोलना है और इसका क्या मतलब है बताओ। कुनिका जी से कुछ सवाल नहीं करना चाहेंगे आप? कुनिका जी कि पहली बात तो आप आए क्यों, और आए तो बार बार अपनी एज की दुआई क्यों देते हैं, दुआई दे या जो भी बोले वो क्यों देते हैं। और कुनिका जी से मुझे ना बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट मुझे वो बहुत, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, मैं कोई नहीं हूँ एक्सपेक्ट करने वाली, बट अब देखा है उनको इतना, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत है और सेल्फ मेड औरत है। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बट कई बार ना जब उन्होंने अभिषेक के बारे में जो वो एक टास्क था, एक श्राप वाला मुद्दा वो हाँ मतलब वो श्राप वाली बात, वो जब वो भी इतनी बार लाइन क्रॉस की है उन्होंने, कई बार वो अशनूर के लिए बैठ के वो भी जो बोल रही थी ना, वो सब बहुत ही ऐसा बहुत लो स्टैंडर्ड था। इट वॉज नॉट अप टू हर क्लास, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत लो स्टैंडर्ड था। तो मैं शायद उनसे यही सारे सवाल करूँगी कि ये मतलब उनकी पर्सनालिटी को ये सूट ही नहीं करता। एंड जो एज है ना, जो बिहेवियर एज, लिटरली बिहेवियर एज, क्लासी तरीके से भी इंसान जीत सकता है और सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल। प्रणीत को लेकर के रोहित ने सवाल उठाया कि तुमने अभिषेक को जस्ट बिकॉज इसलिए आउट कर दिया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था, ये सवाल उठा है। और अब बाहर आने के बाद अभिषेक ने शायद प्रणीत के साथ जो दोस्ती थी, जो बॉन्डिंग थे, वो तोड़ दी है। क्योंकि मैंने ही उनसे सवाल किया तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने मेरे बारे में कुछ गलत कहा, तो वो एक तरह से उनकी दोस्ती टूट गई। क्योंकि मीडिया ने सवाल किया कि प्रणीत के बारे में, तो बोले कौन प्रणीत। सो आप ये जो दोस्ती जो भी अभी से टूट गई उस पर क्या कहोगे आप? प्रणीत की उसमें कोई गलती नहीं है। अगर अभिषेक नहीं निकलता तो अशनूर निकलती, नीलम तो निकलने ही वाली थी, ये बात तय थी। तो अभिषेक नहीं निकलता तो अशनूर निकलती। तो अभिषेक और अशनूर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो अभिषेक ने खुद कहा था जाते जाते अशनूर को कि मैं नहीं जाता तो तू जाती। तो आई फेल्ट दैट ही वॉज हैप्पी फॉर अशनूर। बट हाँ, जो निकलता है उसको दुख तो होता ही है, बट उसमें प्रणीत की कोई गलती नहीं है। और प्रणीत ने जब ये कहा कि जब वो बीमार था तो अशनूर ने जो उसके लिए चीज़ें की, और जैसे मुझे भी यही लगा कि अगर आप मुझे पूछोगे तो जैसे मैंने कहा कि मुझे अशनूर बहुत अच्छी लगती है। उसने बहुत डिग्निफाइड तरीके से, बहुत क्लासी और वेल मैनर्ड, वेल बिहेव, वेल एजुकेटेड लड़की वो है और दिख रही है। और उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है ना कही है जिससे ऐसा लगे कि अरे यार शी। ये भी बता दिया कि बिना कुछ लड़ाई झगड़े के भी बिग बॉस खेल सकते। हाँ, और वो बिल्कुल वो उसके लिए वैल्यूज़ और रिश्ते बहुत मैटर करते हैं। तो प्रणीत की सोच ये है, तो उसने वो चीज़ें को दिमाग में रखेगा कि ये डिज़र्व करती है, क्योंकि ये एक साफ दिल की एक अच्छी इंसान है और बहुत साफ गेम खेल रही है, तो उसने उसको रखा। जो आई डोंट थिंक सो ये प्रणीत की कोई गलती है। बट हाँ, अभिषेक को बुरा लगेगा, नाउ इट्स अप टू हिम, वो ऐसा कुछ करे। सो चूंकि समय कम है, बट लास्टली आप क्या कहना चाहोगे? किसे आप देखना चाहते हो, किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हो, या आपके हिसाब से टॉप 5 या टॉप 3 कौन है? मैं देखना चाहूँगी गौरव, अशनूर या प्रणीत को जीतते हुए, क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा कि बहुत साफ और बहुत अच्छी गेम खेली है बिना कोई गंदगी किए। और मैं चाहूँगी कि इन तीनों में से कोई एक जीते। और जो मुझे जीतता हुआ मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, मुझे लगता है गौरव। एंड आई थिंक प्रणीत भी एक्चुअली पतली गली से निकल के ट्रॉफी लेके जा सकता है। बट अमाल और गौरव मैं दोनों को टॉप 2 देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों आएंगे टॉप 2 में। चलिए, लास्टली क्या चल रहा है? आप कहाँ हो? कभी लखनऊ, कभी मुंबई, क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए।
मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है मी नो पॉज मी प्ले। देखा हमने उसका। हाँ, वो मेनोपॉज पे है, एक ऑफबीट फिल्म है जो मुझे पता नहीं था कि थिएटर में रिलीज़ करेंगे। मुझसे कहा गया था कि इट्स फॉर फेस्टिवल एंड देन OTT, बट वो थिएटर में आ रही है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैं ये जानती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो फिल्म है ये एक सोशल मैसेज है, बड़ा और मैसेज है। हाँ, और ये हमारे देश में जो इस बारे में ना कोई बात करता है, ना इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, ना कंसिडर भी करता है, तो उस बारे में हमने बात की है और ये फिल्म की है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ। आप थिएटर में जाए ना जाए मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी OTT में आए ज़रूर देखिए। और मैंने एक बिल्कुल अलग तरीके का किरदार किया है जो आज तक मैंने कभी नहीं किया है। आपने मुझे ऐसे देखा ही नहीं, आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल्स में देखा है। सो प्लीज़ देखकर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि वो मैंने कैसे काम किया है। और फिल्म बहुत बेहतरीन है। मेनोपॉज डेफिनेटली हमारे देश में इस बारे में बात होनी चाहिए, तो वो हमने इस फिल्म के ज़रिए की है। सो प्लीज़ देखिए और बहुत प्यार दीजिए। और फिल्म की दुनिया में कदम रखा है तो बस ये फिल्म ख़त्म करते ही एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ मैं लखनऊ में, जहाँ पे अनु कपूर जी हैं और हर्ष छाया जी हैं और ऐसे कुछ मंजे हुए कलाकार हैं जो एक्टर्स हैं। तो आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। वो भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो अब मैं उसकी शूटिंग कर रही हूँ लखनऊ में, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका हर अवतार दर्शकों को बहुत सारा प्यार देगा और वो भी आपको भर भर के प्यार देंगे। यस, और मैं बहुत जल्दी टेलीविजन पे वापस आऊंगी क्योंकि मैं आना चाहती हूँ फॉर श्योर। थैंक यू सो मच कैमरा। थैंक यू सो मच।